नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेश शुक्ला और मेरे चैनल डॉक्टर ज्योतिष में आपका स्वागत है। अभी तक हम लोग ने जो योग पढ़े हैं सरकारी नौकरी, आईएएस या पीसीएस से संबंधित, इस बार जो योग मैं दिखाने जा रहा हूँ है सरकारी नौकरी का, लेकिन उसके लिए आपका जो छठे भाव का स्वामी है, छठे भाव का स्वामी भी सरकारी नौकरी दिलाता है। दसम स्थान तो प्राथमिकता में है, सेकेंडरी में हमारे पास जो स्थान है वो है छठा स्थान। छठा स्थान खराब होता है, ये बात सही है, लेकिन वो नौकरी भी दिलाता है, सरकारी नौकरी वो भी। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा या लोगों को आपने या सुना होगा कि केवल दसम स्थान ही होता है नौकरी का, ऐसा नहीं है। छठे स्थान का भी महत्व है और छठा स्थान भी नौकरी दिला देता है। तो उसके लिए क्या कंडीशनें हैं? मैं हमेशा कहता रहता हूं कि उन भावों को याद रखिए और उनके स्वामियों को याद रखिए। कुंडली रटने की जरूरत नहीं है, आपको कुंडली मत रटिए। जैसे मैंने भाव रखे हैं, आपकी कुंडली में कोई दूसरे भाव हो सकते हैं, उनके स्वामी दूसरे हो सकते हैं, लेकिन जो मैं रिलेशन जिनका बनाता हूं उनको आप देखिए। अब छठे स्थान का स्वामी ये नौकरी दिलाएगा। हमारे पास जो छठे स्थान का स्वामी है यहां पर, वो सूर्य है। आपके में कुछ और हो सकता है। होना क्या क्या चाहिए? लग्नेश, छठे स्थान का स्वामी सूर्य और दसम स्थान। अभी मैं लग्नेश को यहां से अलग कर दे रहा हूं। हमारे में तो दोनों में ही गुरु आ जाएगा, बहुतों में दसम स्थान का स्वामी अलग होगा। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि दसम स्थान इसमें लग्नेश इसमें शामिल नहीं है। तो हमारे पास क्या चाहिए? दसम स्थान। दसम स्थान मजबूत होना चाहिए। दसम स्थान का स्वामी कौन है? गुरु। तो गुरु को या तो मैं यहां रख दूं, यहां रख दूं। दसम स्थान मजबूत होता जा रहा है आपका, इससे भी इससे भी। या गुरु को मैं यहां रख दूं, गुरु की नवी दृष्टि, सप्तम अष्टम नवम। दसम स्थान मजबूत हो गया, क्योंकि हमारे पास लग्नेश भी वहां वही है, लेकिन थोड़ी देर के लिए मान के चलिए कि लग्नेश इसमें शामिल नहीं है, थोड़ी देर के लिए। अब हमारा छठा स्थान क्या है? उसका स्वामी सूर्य ही है हमारे पास। तो सूर्य का रिलेशन दसम स्थान से होना चाहिए। इनको मैं हटाए दे रहा हूं, ये तो केवल समझाने के लिए थे आपको। इसको भी हटाए दे रहा हूं। मान लीजिए सूर्य यहां है, सूर्य यहां है। फिर मैं आपसे कह रहा हूं, सूर्य का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर छठे भाव का स्वामी, यहां तो छठे भाव का स्वामी भी सूर्य हो गया है, अगर छठे भाव का स्वामी नौकरी दिला रहा है तो छठे भाव का स्वामी सूर्य और दसम स्थान ये मजबूत होने चाहिए। इसमें जो नौकरी लगती है वो क्लर्क ग्रेड या उससे थोड़ी नीचे की रहती है, जो छठा स्थान नौकरी दिलाता है। अब छठा स्थान ऊपर की नौकरी कब दिलाता है? अगर लग्नेश भी इसमें शामिल हो जाए, हमारे में दोनों में एक ही में है, एक ही है, लग्नेश और दसम स्थान। अगर लग्नेश का संबंध भी दसम से, तो ये बहुत ही अच्छे स्तर की नौकरी दिलाएगा। तो छठा भाव भी नौकरी दिलाता है। आपके में देखिए छठे भाव का स्वामी कौन है, उसका दसम से संबंध क्या है, साथ में है, दृष्टियां हैं, सूर्य आपका अच्छा है कि नहीं है। सूर्य ग्रहण योग में नहीं होना चाहिए, नीच का नहीं होना चाहिए, अस्त नहीं होना चाहिए,
सॉरी, अस्त तो खैर नहीं होता है, दूसरों को अस्त करता है। और 6, 8, 12 में ना हो। 3-4 कंडीशनें हैं सूर्य के कमजोर होने की। तो इन कंडीशनों पे छठे भाव का स्वामी नौकरी दिलाता है। इस योग को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही कम ज्योतिषियों ने यह बताया है आपको कि छठे भाव का स्वामी नौकरी दिलाता है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताई दे रहा हूं, जब तक लग्नेश शामिल नहीं होगा तब तक छठे भाव का स्वामी उच्च स्तर की नौकरी नहीं दिलाएगा। और सूर्य मजबूत नहीं है तो सरकारी नौकरी नहीं लगेगी। आपका 10वां स्थान मजबूत है तो आपको प्राइवेट में बहुत अच्छे स्तर की नौकरी मिल सकती है। हो सकता है वो सरकारी से भी अच्छी हो, सरकारी से भी ज्यादा पैसे मिल रहा हो, लेकिन सरकारी नौकरी के लिए सूर्य का अच्छा होना जरूरी है। तो सरकारी नौकरी के योग यही थे, इनको आप ध्यान से देखिए। कोई भी आपके क्वेश्चन हैं वो आप चैनल पे लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ मुझको विदा दीजिए। नमस्कार।